प्रतीक यादव के निधन के बाद ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि सुबह 5:55 पर घर से उन्हें सिविल अस्पताल लाया गया था और कैसे लाए गए थे वो डॉक्टर ने इस बात की जानकारी दी है। पल्स नहीं चल रही थी, आंखें फिक्स थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मुलायम सिंह यादव के पुत्र और अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव को बुधवार सुबह 5:55 पर घर से लखनऊ के सिविल अस्पताल लाया गया था। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक उस समय उनकी पल्स नहीं चल रही थी और आंखें फिक्स हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने कहा कि उन्हें जल्द आईसीयू में शिफ्ट किया गया, लेकिन जांच के बाद मृत घोषित कर दिया गया। प्रतीक यादव पिछले कई दिनों से बीमार थे और हाल ही में मेदांता अस्पताल में भी भर्ती थे। प्रतीक यादव के निधन की खबर आते ही उत्तर प्रदेश की राजनीति और यादव परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। सुबह से ही लखनऊ स्थित आवास पर समर्थकों, शुभचिंतकों और राजनीतिक नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों दलों के नेताओं ने दुख जताया है। सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स ने क्या कहा है, सुनिए जरा। सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं वो भी जान लीजिए। उनके द्वारा बताया गया है कि सुबह 5:55 पर प्रतीक यादव को अस्पताल लाया गया था। तुरंत उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। उन्होंने ये बताया है कि शुरुआती जांच में ही शरीर जान होने के कोई संकेत नहीं मिले, पल्स नहीं चल रही थी, आंखें पूरी तरह फिक्स थी। डॉक्टर्स के अनुसार शरीर में मौत के लगभग सभी लक्षण मौजूद थे। डॉक्टर्स ने बताया है कि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल हार्ट अटैक या किसी अन्य कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। उन्होंने ये भी बताया है कि मुंह से झाग जैसी कोई स्थिति नहीं थी। अस्पताल की आईसीयू और इमरजेंसी टीम में डॉक्टर कुलदीप वर्मा, डॉक्टर अनिल कुमार और डॉक्टर प्रिंस शामिल थे, जिन्होंने प्राथमिक जांच की। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक डॉक्टर्स द्वारा मृत घोषित किए जाने के बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद पंचनामा की कार्रवाई पूरी की गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए केजीएमयू भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असल वजह पूरी तरह से साफ हो सकेगी। कई दिनों से उनकी तबीयत खराब थी। सूत्रों के मुताबिक प्रतीक यादव पिछले कई दिनों से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। कुछ समय पहले हालात बिगड़ने पर उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर्स की निगरानी में उनका उपचार चला और कुछ दिन बाद उनकी हालत में सुधार भी आया। इसके बाद उन्हें घर ले जाया गया। परिवार को उम्मीद थी कि वो धीरे धीरे पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन बुधवार को सुबह अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अखिलेश यादव भी पहुंचे थे अस्पताल। प्रतीक यादव की बीमारी के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने डॉक्टर से बातचीत कर स्वास्थ्य की जानकारी ली थी। राजनीतिक और पारिवारिक परिस्थितियों के बीच ये मुलाकात काफी चर्चा में रही थी। परिवार के करीबी लोगों का कहना है कि बीमारी के दौरान पूरा परिवार उनके साथ खड़ा था। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि श्री प्रतीक यादव जी का निधन अत्यंत दुखद, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, विनम्र श्रद्धांजलि। समाजवादी पार्टी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रतीक यादव के निधन पर दुख जताया। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसे यादव परिवार के लिए बड़ी व्यक्तिगत क्षति बताया। सुबह से ही सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का परिवार से मिलने का सिलसिला जारी रहा। कई वरिष्ठ नेताओं ने फोन कर भी संवेदना व्यक्त की है। लखनऊ में प्रतीक यादव द फिटनेस प्लैनेट नाम से जिम चलाते थे। फिटनेस को लेकर उनकी दिलचस्पी काफी चर्चा में रहती थी। सोशल मीडिया पर भी वो अपनी फिटनेस और लाइफस्टाइल से जुड़े पोस्ट शेयर करते रहते थे। करीबी लोगों के मुताबिक वो बेहद अनुशासित जीवन शैली पसंद करते थे और खुद को राजनीति की हलचल से दूर रखते थे। प्रतीक यादव पशु प्रेम के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने जीव आश्रय नाम से एक संस्था बनाई थी, जो स्ट्रीट डॉग्स के इलाज, रेस्क्यू और देखभाल का काम करती थी। लखनऊ और आसपास के इलाकों में घायल और बेसहारा जानवरों की मदद के लिए उनकी संस्था लगातार सक्रिय रहती थी। कई सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर वो इस अभियान को आगे बढ़ा रहे थे। फिलहाल प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव इस समय उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं और भाजपा से जुड़ी हैं। हालांकि वो पहले समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन बाद में भाजपा में शामिल हो गई थी। राजनीतिक रूप से अलग दलों में होने के बावजूद परिवार के रिश्ते, निजी रिश्तों में संवाद बना रहा। बीमारी के दौरान भी परिवार एकजुट नजर आया। तो फिलहाल प्राथमिक जानकारी ये निकलकर सामने आई है कि प्रतीक यादव जब अस्पताल में लाए तो तभी उनकी जो बॉडी थी वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। अभी बस इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, लेकिन शुरुआती जानकारी बहुत हैरान करने वाली है। तो फिलहाल ये अपडेट है प्रतीक यादव के निधन पर। लगातार अपडेट देते रहेंगे। आप न्यूज 18 राजस्थान को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। नमस्कार।